तो बच्चों आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम लोग इसे शुरुआत से पढ़ेंगे, बेसिक से, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका प्रोबेबिलिटी बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस पे लिखा हुआ देख रहे हैं तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जरा सुनिएगा मेरी बात, बाद में उसको लिखा हुआ जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हमें यह पता है क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि यही बात होने वाला है। कहा सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम नहीं समझे। क्या? अच्छा देखिए, आपने और हमने लूडो खेला है, हासिल खेला है, उसमें डाइस पासा होता है। का जी, पासा में सबको पता है कहां से कहां तक आ सकता है। सर 1 से लेके 6 तक आ सकता है। कि हाँ, लेकिन जब हम लूडो में चलने वाले हैं तुम बोल सकते हो कि सर इस बार आपको 4 ही आएगा। नहीं बोल सकते सर। यही हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हमें यह पता है क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट यही नहीं बताएंगे कि यही आने वाला है। उसको क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आप इस बात को पढ़ेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसा प्रयोग जिसका एक से अधिक संभव परिणाम हो, ज्यादा है, जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व से घोषणा नहीं की जा सके। मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ यही आने वाला है। जैसे सिक्के को फेंकेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कि सर अभी फेंक रहे हो तो आपको हेड ही आएगा। मेरे समझ से आप रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए। ये सारी बातें पेज भरने के लिए आप लिख सकते हो जब हम साइड होंगे, लेकिन समझने पे ज्यादा ध्यान दो। ये नहीं कि इंतजार कर रहे कि सर कब साइड होंगे हम लिख लेंगे। पहले सुनिए मेरी बात। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में ये तो पता है कि ये हो सकता है, लेकिन अब क्या होने वाला है एग्जैक्ट किस बार हम वो नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस बोलता है आपने जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की उसमें जो जो चीज हो सकता है ना, उस सबको लिख के दिखाइए, उस सबको लिख के दिखाइए। और सैंपल स्पेस को किससे दिखाया जाता है? एस से। प्रति 10 समष्टि होता है, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस को किससे दिखाया जाता है? एस से। सैंपल स्पेस क्या होता है? इसने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला कि जो जो घटना घट सकता है, आपने बोला हमें वो सारा लिख के दिखाइए। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। किन्हीं को अगर लगता है कि हमें नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहां पे ढेर सारा एग्जाम्पल है और हम आपको पहले ही बता दें, हम इस सभी में आपसे सैंपल स्पेस के बारे में पूछ रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? ठीक है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, जब आप एक सिक्के को फेंकते हो। अब आपकी बारी है जवाब देने की। जब एक सिक्के को फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है? सर या तो हेड हो सकता है या तो टेल। तो इसी को बोला जाता है सैंपल स्पेस। आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है तो आप कहोगे 2। अब एक छोटा छोटा बात है, इसको सुनते चलेंगे, अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग सेट पढ़ते थे ना, तो इसके अंदर वाले को हम लोग एलिमेंट बोलते थे या मेंबर बोलते थे। यहां पर इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। या आप इसको बोल सकते हैं आउटकम्स। ओके, हिंदी वही बात, जब एक सिक्के को फेंका जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाइए, जब 2 सिक्के को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? कितने सिक्के की बात की गई? सर 2 सिक्के की। देखिए 2 सिक्का है, हो सकता है सर दोनों पर हेड ही आया होगा। कहे हाँ। हो सकता है सर दोनों पर टेल आया होगा। कहे ठीक। सर पहले वाले पर हेड हो सकता है, दूसरे वाले पर टेल। कहे हाँ। पहले वाले पे भी तो टेल हो सकता है सर, दूसरे पर हेड। कहे ठीक है। तो यहां क्या क्या हो जाएगा? सर एच एच। ओके,
एच टी, फिर आपका क्या हो जाएगा टी एच और टी टी। समझे कि नहीं समझे बताइए। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास कितना होने वाला है 4। या तो दोनों हेड होगा या तो दोनों टेल होगा, एक हेड एक टेल और एक टेल और एक हेड। समझ में आया? यस सर। अब देखिए जब 3 सिक्कों की बात होती है ना तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखिए, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी। 2 सिक्का वाला याद है? हाँ सर 2 सिक्का वाला तो कभी भी बोल देंगे। कहीं क्या क्या याद है? कहा सर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक, क्या इसको 2 बार लिख ले? कितना बार लिख लो? 2 बार। ठीक है सर लिख लेंगे, लिखिए। क्या बोले सर? फिर से सुनना है। 2 सिक्के वाले को आप 2 बार लिख लो। लिखिए सर। एक बार सबके पीछे एच लगा दो, ठीक है, और एक बार सबके पीछे टी लगा दो। बात समझ में आया? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर कितना हो गया 8। कैसा लगा बताइए? समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सर समझ गए। 3 सिक्के की बात करेगा, 2 सिक्के वाले को 2 बार लिखेंगे, एक बार सबके पीछे एच लगा देंगे और एक बार सबके पीछे टी लगा देंगे। समझ में आ रहा है? मन लग रहा होगा। अब यहां पे बोला जा रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा लूडो खेले है ना? यस सर। क्या क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 4 5 6, और हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया? 6 आया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जब एक सिक्के को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस 2 आएगा, एक हेड और एक टेल। 2 को फेंका जाएगा, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। 3 वाले में सर ने बोला 2 वाले को पहले 2 बार लिख लेना, एक बार सबके पीछे एच और एक बार सबके पीछे टी लगा देना। और जब एक पासे को फेंका जाता है तो 6 आएगा। मन लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आसान। चलिए अब यहां पे देखा जाए कितने पासे को फेंका जा रहा है? 2 पासे को। 2 पासा फेंका जा रहा है तो सोचने की बात है। इस पर भी 1 से 6 आएगा, इस पर भी 1 से 6 आएगा। कहा जी सर। तो सोचो पहले वाले पे अगर 1 आया सर, हो सकता है दूसरे पर भी 1 आया हो। 2 भी तो आ सकता है। समझ गए? यस सर। सर 2 भी तो हो सकता है ना एकदम। तो क्या हो जाएगा? 2 1। अब हम कुछ देर के लिए नहीं बोलेंगे, आप भी समझ रहे हो, ये वही बात है।
देखिए, हम चूंकि फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सारा चीज अच्छे से लिखो। शॉर्ट चलने की वजह से क्या होता है कि शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर बाद में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। साथ चल रहे, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। तो ये जो अभी बातें हमने बताई, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। एक सिक्का 2 आएगा, 2 सिक्का 4 आएगा, 3 सिक्का 8 आएगा, 2 डाइस 36 आएगा, 1 डाइस 6 आएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, हम एक बार पढ़ते हैं और सारे सवाल में आपसे सैंपल स्पेस पूछा जा रहा है। कह रहा है, एक जब पासे को फेंका जाता है, किसको फेंका जाता है? पासे को। अगर पासा पर प्राइम नंबर आता है तो एक सिक्का फेंका जाता है। कहा सर हम नहीं समझे, फिर से बोलिएगा, सुनिए। सबसे पहले बोला हम एक डाइस फेंकेंगे, पासा फेंकेंगे। कहा अगर सर अभाज्य संख्या आ गया ना प्राइम नंबर के, हाँ, तो काम सुनेंगे किसी का नहीं, तो क्या करेगा? काम एक सिक्का फेंक देंगे फिर से। क्या अच्छा ऐसा क्या? कहा तो आप पहले सोचो डाइस में क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। अब समझना किसके किसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सर इसमें जो जो प्राइम नंबर है, कौन कौन प्राइम नंबर है? सर 2 है, 3 है, 5 है। ये तीनों आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। एकदम ध्यान से सुनते चला। बोला अगर प्राइम नंबर आया तो हम एक सिक्का फेंकेंगे, अगर नहीं आया तो कुछ नहीं करेंगे। तो अगर 1 आता है तो कोई जवाबी हमला नहीं होगा, 4 भी आएगा तो कोई हमला नहीं होगा, 6 भी आएगा तो कोई हमला नहीं होगा। बात समझे? थोड़ा ऑर्डर से लिखते तो देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक। तो अगर 2 आता है, अगर क्या आता है 2, तब एक सिक्का फेंका है तो 2H 2T। कोई कहेगा ये क्या क्या? फिर से कैसे? अगर अभाज्य संख्या आता है तो एक सिक्का फेंकते, तो अभाज्य संख्या 2 मिला तो सिक्का में या तो हेड हो सकता है या तो टेल। सर 3 फेंकेंगे, सर 3H 3T। समझ रहे हैं? 4 कुछ नहीं करेंगे सर, जाने दीजिए अपना आदमी है। 5H 5T 6। ये हो गया सैंपल स्पेस। कैसा लगा बताइए? समझ में आया होगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। 3 2 5 2 7 2 9। कैसा लगा सर? एक बार और के देखिए। एक डाइस है, काम फेंकेंगे, कहे फेंक। कहा अगर अभाज्य संख्या है ना तो हम एक सिक्का फेंक देंगे। तो कहे भैया उसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? कहा 2 3 5 का उस पर फेंकेगा तो 2 हेड 2 टेल। क्लियर? क्लियर है। मन लगा, मन लगा। अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। फिर सुनिए ध्यान से। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक ही सिक्का को फेंका गया है। कहा ठीक है। इफ हेड अपीयर्स, अच्छा एक सिक्के को 2 बार फेंक दिया, 2 बार फेंकने पर क्या क्या आता है जल्दी बताइए? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कहानी सुनना आराम से। इस हेड टेल को जरा अपने लैंग्वेज में बोलिए। कहेंगे सर पहले वाले पर हेड है, दूसरे वाले पर टेल है। क्या बात है, यही बात समझना है। पहले वाले पर हेड है, दूसरे वाले पर टेल है। इसमें सर पहले वाले पर टेल है, दूसरे वाले पर हेड है। ठीक ठीक ठीक। तो यहां कहता है अगर हेड दूसरे थ्रो में आ गया तो यहां देखिए, समझिए बात। इस दोनों के दूसरे टॉस पर हेड है, इस दोनों के दूसरे टॉस पर टेल है। पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर हेड। तो कहा अगर दूसरे वाले पर हेड आया ना तो कहा भैया हम सुनेंगे नहीं, हम फिर एक पासा फेंकेंगे। पासा? अच्छा कहा। अब बताइए इस पर अगर पासा फेंक दिया तो क्या हो सकता है? सर 1 हो सकता है, 2,
अब देखिए अगर ये आता है सर कुछ नहीं करेंगे, जाने दीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहा ठीक। अब बोला अगर फिर से आया, कहा फिर वही गाना जोर से गाना पड़ेगा सर। टीटी ऐसे आ जाएगा। जे बात, मजा आया कि नहीं आया सो बताइए। हाँ सर समझ गए। एक सिक्का को 2 बार फेंका तो ऐसी बात होती? कहा एकदम होती। कहा अगर दूसरे वाले पर हेड आया तो हम मानेंगे नहीं, हम क्या फेंकेंगे? पासा। कहे फेंक ले। पासा फेंकेगा तो कहां से कहां तक होगा? 1 से 6। ये दोनों कहा भैया हम तो हेयर बच गए, बाल बच गए। कहा क्यों? कहा दूसरे पर हेड नहीं आता तो हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 4 5 6 7 11 3 14। मजा आया कि नहीं आया बताइए। सर अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। अब देखिए उसी बात को आप यहाँ एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। ऐसे तो हमने आपको बता दिया है। सैंपल स्पेस हमने आपको पहले ही बोला, जब एक सिक्के को फेंका गया तो हेड और क्या आया? टेल। उसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम्स या सैंपल पॉइंट। हमने पहले बोला ना, जैसे सेट के एलिमेंट को हम लोग एलिमेंट, मेंबर ऐसा बोलते थे, तो इसको क्या बोलते हैं? आउटकम्स या सैंपल पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है सर, ये बात तो आपने बता दिया। अब देखिए एक नया नाम है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। घबराना नहीं, ये नाम है। जब हम किसी के पार्टी फंक्शन में जाते हैं या किसी के घर पे, तो हमें मिलवाता, देखिए मेरे बड़े लड़के का नाम ये है, छोटा लड़का का नाम ये है, हम ये, तो वो मिलवा रहा है भैया नाम हमसे मिल लो, कल के डेट में किसी को बुलाना रहे तो तुम भी जानना। ठीक है। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस का मतलब है जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो, गिन सकते हैं। आई बात समझ में? जी सर, एकदम समझ गए बात सर। क्या ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है? नहीं सर, कहां जाएगा, कौन गिनेगा इसको, है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब इवेंट के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? इवेंट के बारे में। थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। हमने एक डाइस को फेंका, पासा को फेंका। पासा को फेंकिएगा तो कहां से कहां तक होगा? सर 1 से 6 तक होगा। अब इसी में अगर आपको कोई बोले हमें ना इवन नंबर चाहिए, सम संख्या, अच्छा सम संख्या चाहिए कि हाँ, तो क्या इसमें से तो सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कि बस हो गया। अच्छा सर, इवेंट सैंपल स्पेस से लिया जाता है, मतलब इसी से कोई एलिमेंट आप लोगे, है कि नहीं? कभी कभी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, फाइ। कैसे? अब कोई बोला भैया हमको इसमें ना 7 बताइए ना कितनी बार आया, काहे मजाक कर रहा है, कुछ नहीं आएगा। तो इवेंट समझे? हाँ सर समझ गए। ये इसका सबसेट होता है। सबसेट का मतलब इसमें जो भी होगा ना, इसका सारा एलिमेंट उसमें क्या होगा? मौजूद, उसी से सेलेक्ट करना है। वही बात लिखा हुआ है शॉर्ट में। यहाँ क्या लिखा है पढ़िए तो, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और आपने सेट में पढ़ा होगा फाइ किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट। कोई बोलेगा सर इवेंट एक बार फिर से बोलिए। ये सुनिए, 2 सिक्का को फेंकेंगे तो क्या क्या होगा? सर 4 आता था। क्या हमको 2 हेड चाहिए? का 2 हेड वाला तो एच, वही इवेंट है, उसी से लेना है, जो बोलेगा ले लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब ये बात आप जान ही रहे हैं, जब एक पासे को फेंका जाएगा तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ई बराबर 2 4 6 इसी से लिया गया है, और उसको हम लोगों ने किसका नाम दिया? इवेंट का नाम दिया। ठीक है सर। इवेंट में बहुत सारे टाइप है, आप पढ़ो। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक ही आउटकम्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। क्लियर है? पेज भर लेंगे, मजा आएगा। हाँ, समझने के लिए सीधी सीधी बात है, जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको सिंपल इवेंट कहेंगे। ठीक है सर।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड और मिक्स्ड इवेंट। सिंपल इवेंट में आपने क्या देखा था सर, जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, इसमें एक से ज्यादा होगा कि बस कहा इतना बात। जैसे याद देखिए, जैसे यहां पे देखना है, अगर E बराबर 2 लिखा हुआ है तो इसको कैसा कहेंगे सर, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट कहेंगे, ठीक है। और जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, उसको कैसा कहिएगा, मिक्स इवेंट, या क्या बोलिएगा, कंपाउंड इवेंट। बात समझ में आया का सर? एकदम समझ गए। क्या क्या समझा सो पहले बताओ सर। मिक्स इवेंट का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, और सिंपल इवेंट के बारे में आपने ये बताया है, सिंपल इवेंट के बारे में जिसमें एक एलिमेंट हो। तो क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। अब देखिए आपकी बारी आती है श्योर इवेंट। किसकी बारी आती है? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट जो होना ही है, क्या होना है सर? एक पासा फेंकेंगे, हमको 1 से 6 तक चाहिए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा ले लिए, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। कैसा इवेंट? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, ओके, यस सर। अब जरा देखिए, अब थोड़ा यहां पे रुक के सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे। इम्पॉसिबल और नल इवेंट, जैसे मानिए हमने एक पासा फेंक दिया, हम बोले भैया हमको 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7 का। ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात? का सर इम्पॉसिबल बात है। क्यों? का सर लूडो में तो 1 से 6 तक ही होता है और आप किसकी बात कर रहे हैं? 7 के। अच्छा, तो यहां पर E इज इक्वल टू सर 5। बात समझ में आया? यस सर। श्योर इवेंट में सारा आ गया आपका, और नल इवेंट में आपके हाथ ही कुछ नहीं लगा। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके और मेरे विचार में अगर कुछ मिलता ना हो, विचार, अच्छा प्रोबेबिलिटी। जैसे आपने एक इवेंट लिया, एक पासा फेंका गया, आपने बोला सर मैं सम संख्या लूंगा। कहा ठीक है, तो आपने 2 4 6 लिया। हमने बोला हम भैया विषम संख्या लेंगे, ऑड नंबर। हम क्या क्या लेंगे सर? 1 3 5। जरा सोचो, मेरे पास 1 3 5, तेरे पास 2 4 6, हम दोनों में क्या मिला? इंटरसेक्शन क्या आया सर? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मिला। उसी को कैसा कहा जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट, मतलब दोनों में कुछ मिलता ही ना हो। ये 2 से ज्यादा भी घटना हो सकता है। तो जितने के बारे में बोलेगा सबका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5। ये बात बार बार यूज होगा, फिर बोल रहे हैं, याद रखिएगा। अपवर्जी घटना इसको हिंदी में बोलते हैं। कैसा घटना बोलते हैं? अपवर्जी। अपवर्जी में क्या होता है सर? दोनों में कुछ मिलता नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आता है? 5 के। हम इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, घबराइए नहीं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहते हैं? जब किसी 2 घटना का यूनियन लेने पर, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, अगर आप उसका यूनियन लो और सैंपल स्पेस आ जाए, जैसे अभी जो हमने लिया था, एक पासा को फेंकने पर कहां से कहां तक आता है सर? 1 से 6 तक। आपने क्या लिया था सर? 2 4 6। हमने क्या लिया था? 1 3 5। अगर इसका यूनियन निकाले, 1 2 3 4 5 6, इसी को कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर 2 या 2 से ज्यादा घटना का यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो उसे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर थोड़ा एक बार साइड हो जाइए, सारा बात एक बार फिर से समझाइए। देखिए, सिंपल इवेंट जिसमें एक एलिमेंट हो, मिक्स एलिमेंट जिसमें 1 से ज्यादा एलिमेंट हो, इम्पॉसिबल इवेंट जो आएगा ही नहीं, 5। कुछ ऐसा बात करते जैसे एक पासा फेंकेंगे, हमको टेल दो, नहीं कुछ नहीं आएगा सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर, जिस दोनों 2 या 2 से ज्यादा का अगर इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाए? 5 के। एग्जॉस्टिव सर, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर आ जाए। समझे? यस सर। सर समझे तो सही, लेकिन अब हम लोगों का एक डिमांड है कि क्या इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि आपने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जरा अच्छे से सुनिएगा
और हम चाहेंगे आपके सारे मन का कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक डाइस को फेंका गया, पासा को, तो जरा सोच के बताइए क्या क्या आएगा। सर 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। बारी बारी से आप सबकी बात सुनना। इवन बोल रहा है सर यहां इंग्लिश में लिखा है कि कोई बात नहीं बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं, ऑड नंबर विषम संख्या चाहिए, तो सर 1 3 5 होगा। कहीं बहुत अच्छा। सर E2 में बोला जा रहा है सम संख्या, ये हो गया सर 2 4 6। वेरी गुड। यहां बोला जा रहा है 5 का मल्टीपल, 5 का पहाड़ा, सर सिर्फ 5 आएगा। 5 का पहाड़ा 10 तो नहीं ना होगा सर। सर फिर बोल रहा है 7 का पहाड़ा, कहे सर ये तो बेचारा अकेला रह जाएगा। E5 सर 5 से छोटा बोल रहा है। कहे बहुत अच्छा। अब देखिए आपके हर सवाल का आपने जो जो पढ़ा भी सब जवाब मिलने वाला है। आप थोड़ा पेशेंस रख के हर बात सुनते चलिएगा। का ठीक है। कहे अगर आप E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इस दोनों में क्या मिलता है? सर कुछ नहीं मिलता है, तो इसको क्या कहिएगा? फाई। तो ये दोनों कैसा घटना है? अच्छा सर समझ गए, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हिंदी क्या हो गया? परस्पर अपवर्जी। अब बात समझ गए? जी सर। जिस दो घटना में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम लोग अपवर्जी घटना कहते हैं, इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझे? कहा जी। तब तो कोई कहा सर मेरे मन में एक और विचार है। क्या? कहा सर E3 और E5 भी तो है। कहा और भी हो सकता है, इसमें कोई मुद्दा वाला बात नहीं कि ये ही होगा, जो लेना है हो सकता है। ठीक है? यस सर। तो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी सीख लिया। काजी सर। कहे अब दूसरा कलर। यस सर। अगर हम E1 यूनियन E2 निकालते हैं, हमने क्या किया? इस दोनों का यूनियन ले लिया। क्या लिया? फिर से बोलिए सर। यूनियन। तो अगर आप यूनियन लोगे ना, तो यूनियन में क्या किया जाता है? सर सबको लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया? सर सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। तो ये कौन सा हुआ? सर ये हो गया आप समझे ना? हाँ सर आप बहुत अच्छे से समझ गए। अपवर्जी में दोनों में कुछ मिलना नहीं चाहिए। एग्जॉस्टिव में जितने भी होंगे सारे के यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आने चाहिए। क्लियर सर? उसका हिंदी निशेष घटना लिखा हुआ था। ठीक। अब कहा सर कुछ कुछ अब नाम लिखना है, नाम लिख सकते हो। आपने सबके बारे में पढ़ लिया है। कहा जी सर। इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसने जो हमसे पूछा वो असंभव घटना था। कोई पूछेगा सर 5 वाले को क्या कहिएगा? कहे बेटा 5 वाले को बोल सकते हैं सिंपल इवेंट। कैसे? सर ये सब में तो एक ही एलिमेंट है ना? कहे हाँ। बहुत अच्छा। और ये सब सर ये सब आपका कहलाएगा मिक्स इवेंट या कंपाउंड इवेंट। समझ गए? जी सर। अब एग्जाम्पल से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। एक बार सर और बोल दीजिए। सिंपल इवेंट का मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो, मिक्स एलिमेंट का मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, श्योर इवेंट का मतलब सारा का सारा सैंपल स्पेस ही ले लेंगे। हाँ जितना है सब चाहिए, इक्वल हो जाए। ठीक। चौथा सर इम्पॉसिबल इवेंट जिसमें कुछ आता ही नहीं हो, 5 हो गया।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपवर्जी किसको कहते हैं सर? जिसका इंटरसेक्शन फाई हो। एग्जॉस्टिव किसको कहते हैं? जिसका यूनियन एस हो। कैसा लगा सर? एकदम अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब आप इसको नोट कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। कोई बोला सर एक क्वेश्चन और, तो देखिए हमने आपके लिए एक क्वेश्चन और लाया है, मजा आएगा। इसको ना क ख जो लिखा हुआ है ये मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, एकदम ध्यान से देखें। सबसे पहले हमको बताओ, लूडो जब फेंकता है तो सबसे कम कितना आता है सर? सबसे कम मेरे पास भी एक आएगा, आपके पास भी एक आएगा, तो उसको जोड़ो सर, 2 आया। तो लूडो में, पासा में जिस दिन जोड़ेंगे सबसे कम कितना आएगा? 2 आएगा। सबसे ज्यादा सर 12 आएगा, 6 हम भी समझ गए। तो लूडो में जोड़ने के बाद सबसे कम कितना आता है? 2, और सबसे ज्यादा 12। तो ये बोला है जोड़ने के बाद ना हमको सम संख्या चाहिए, सम संख्या। तो जोड़ने के बाद 2 से 12 तक होता है, तो इसको क्या क्या चाहिए? अरे सर इसको तो बहुत कुछ चाहिए क्या? हाँ, अब बताओ बेटा 2 कब होगा? सर 1 1, वेरी गुड। 4 कब कब होगा? सर 1 3, 2 2, 3 1, बेहतरीन। फिर बताइए 6 कब कब होगा? सर 1 1 7 तो नहीं होगा, 1 7 तो नहीं होगा। सोचिए, हम हमेशा सोचते हैं 1 से, 1 के साथ 7 सर 8 हो जाएगा, तो 2 के साथ 6 5, देख रहे जोड़ के 8 आ रहा है। कोई कहेगा सर हम नहीं समझ रहे, थोड़ा रुक के समझाइए। अच्छा ठीक है बेटा, चल समझते हैं। 10 10 10 10, कुछ छूट गया क्या? हाँ सर छूट गया। सर आपने 2 तो लिया, 4 भी लिया, 6 छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, चल हम लोग सीखते हैं 6 कब कब होगा। 1 से शुरू करो। 1 लेंगे तो सर 5 होना चाहिए, बहुत अच्छा। 2 लेंगे सर 4 होना चाहिए। 3 लेंगे सर 3 होना चाहिए, वाह सीख गए ना। 4 लेंगे सर 2 आ जाएगा। 5 ले लेंगे 1 आ जाएगा। 6 0 नहीं होगा सर, तो 2 भी ले लिए, 4 भी ले लिए, 6 भी ले लिए, 8 भी ले लिए। अब 10 सोचो, 10 1 9 नहीं होगा सर, 2 8 नहीं होगा सर, 3 7 नहीं होगा, 4 6 4 6। हमने जानबूझ के ये एग्जाम्पल दिया है कि कंफ्यूजन दूर हो हम लोगों का। 12 के लिए सर कोई भी बता देगा। तो कहानी की फील ले रहे हैं ना। कहानी क्या कहा? जोड़ने के बाद कैसा संख्या हो? सम संख्या ले लिए। ठीक है सर, चलिए सर बी वाले की बात करते हैं। सर अलग कलर से लिखिए, थोड़ा देखने में सुविधा रहेगा। कह रहा है जोड़ने के बाद 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का पहाड़ा क्या क्या होगा सर? 3 6 9 12। ठीक है सर। 3 कब कब होगा सर? 1 2 2 1, बहुत अच्छा। 6 कब कब होगा सर? 6 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, 6 हो गया। 9 1 8 नहीं होगा, 2 7 नहीं होगा, 3 6 क्या क्या होगा? 3 6, 4 5, 5 4, 6 3। 12 के लिए तो सर 6 6, बहुत अच्छा। समझ में आया? जी सर। सर अब आप लिखोगे कहाँ? ये तो टेंशन हो गया। क्या चरुप ना जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। अब जरा देखिए, अगर सी के बारे में बात किया जाए, सी बोल रहा है उसका योगफल 4 से कम हो। तो पासा में सबसे कम कितना होता है? 2। 4 से कम में क्या क्या होगा? 2 और 3। अरे सर इसको तो छोटा निपटा देंगे। 2 के लिए 1 1,
और 3 के लिए। जबरदस्त का, ठीक है सर। का डी वाला भी देख लीजिए सर, जब सब देख ही रहे हैं तो बता दीजिए उसका भी, ठीक है। करा योगफल 11 से अधिक, 11 से अधिक तो 12 होता है, 12 का 6, 6 होता है। हमने सबका डाटा लिख लिया जैसा जैसा बोल रहा था। अब आपको पूछता है इसमें से कौन से ऐसे जोड़े हैं जो अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव। अपवर्जी का मतलब जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता है का, ठीक है सर। का कुछ भी नहीं मिलता है, कहाँ है भाई, कहाँ है का? ये दोनों तो नहीं होगा सर, 1 5 1 5 मिल रहा है, ठीक है ठीक है। कहा सर कहाँ परेशान हो रहे, क्यों? कहा इसी दोनों में कुछ नहीं मिलता है सर। अच्छा हाँ, ये बात मिल गया ना। तो कौन कौन अपवर्जी है सर? सी और डी। समझे? आधा अधूरा जवाब मत देना, खोज खोज के देना। देखिए ये तीनों में तो 6 मिल ही रहा है, तो इसका बात तो खत्म ही हो गया। 1 1 भी मिल ही रहा है, बात खत्म ही हो गया। उसमें 1 2 मिल रहा है तो सी और डी हो गया। आप भी देख लेना, वेरीफाई कर लेना। अब समझे, बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से आपको बढ़ाया जा रहा है। हम चाहेंगे आप भी उतने ही अच्छे से पढ़ लेना इसको बेटा, ठीक है। चलिए सर हो गया। अब बाबू तुम लोगों को थोड़ा इसका भी नॉलेज नहीं दे दिया जाए? यस सर, हमने तो कभी ताश खेला नहीं। ताश खेलना नहीं भाई, नॉलेज रखा करो। नॉलेज किसी चीज का खराब ही नहीं करता है। जरा देखिए, देखिए ताश के बारे में जो जो बात बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें ना एकदम अच्छे से सुनिए, फिर मजा आ जाएगा। अगर आपको कोई पूछे ताश में, प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड कितना होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर 52 होता है। कहे हाँ सही बात है। अब इसकी क्या कहानी है सर? इसकी कहानी ये है, इसमें रेड कलर होता है और इधर क्या होता है? ब्लैक। रेड भी 26, ब्लैक भी 26। बेटा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जानकारी है, आप भी रखना, ठीक है सर। अब रेड में भी ना 2 तरह का कार्ड होता है। तेरा हार्ट और तेरा डायमंड, तेरा लाल दिल और तेरा, इसको ईट या ठिकरी बोला जाता है। हाँ, डायमंड, ईट या ठिकरी। ब्लैक की बात कीजिए, क्लब 13 होता है, स्पेड 13 होता है। स्पेड का मतलब आपको बोला जाएगा काला पान, क्वेश्चन में बोलेगा, या हुकुम का पत्ता, ऐसा बोलेगा। क्या बोला जाएगा? काला पान या हुकुम। ठीक, ये जो आपका होता है इसको हम लोग चीरी बोलते हैं, चीरी। हाँ, ये कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है, ये चीरी ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। फिर हार्ट तो आप समझ ही रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाल दिल। डायमंड का मतलब हो गया अब इस नॉलेज को सुनना है। टोटल कितना सर? 52 होता है।
लाल कितना 26, काला कितना 26। लाल में भी दो तरह का टाइप होता है 13 13, काला में भी दो तरह का टाइप होता है। अब अगर आप इस चीज को देखोगे तो अब मन लगेगा। देखिए ऊपर वाला ध्यान से देखिए, अच्छा ये भी काला है, ये भी काला है, दोनों में अंतर है। ऊपर वाला चीरी कहलाता है जिसको हम लोग क्लब बोले थे, और नीचे वाला स्पेड। गिन लीजिए टोटल कितना होता है 13 13। समझ में आया? यस सर समझ गया। फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब बेटा फोटो वाला होता है, फोटो वाला। फोटो वाला कौन कौन है सर? के है, जे है, क्यू है। टोटल कितना कार्ड हो जाएगा अगर फेस कार्ड का बात करेगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। ऑनर कार्ड किसको कहते हैं? के, जे, क्यू, ए, इक्का को भी बोला जाता है। अच्छा सूट कार्ड, इस चारों का नाम होता है हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। हाँ, एक सूट कार्ड, दो सूट कार्ड, तीन सूट कार्ड, चार सूट कार्ड। अब देखिए कभी भी सर आपसे किसी कार्ड के बारे में व्यक्तिगत पूछेंगे, जैसे बताओ 3 कितना होता है सर? 4। 3 4 का सर 4 पूछेगा तो भी 4 का, हाँ 5 पूछेगा तो भी 4, 6 पूछेगा तो भी 4। किसी के बारे में व्यक्तिगत पूछेंगे 4 ही होता है, समझे? अब कोई पूछेगा उसमें लाल कितना? सर 2 लाल 2 काला, 2 लाल 2 काला। कोई पूछेगा उसमें लाल दिल कितना होता है? एक 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 होता है, किसी में भी एक होता है। समझ में आ गया? इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस तरह आपका आज का पहला प्रोबेबिलिटी का लेक्चर खत्म हुआ, और हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे काफी कमेंट आना चाहिए। हाँ कमेंट में देखिए ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप हमारी बुराई करो, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट करना है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। और दूसरी बात, अगर कुछ गलत है तो चूंकि लाइव वीडियो है नहीं, आप कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा ना चीजें सही चल रही है। ठीक है, ठीक, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।